बैक टू माय चैनल हिस्ट्री एक्सप्लोरर। काफ़ी लोग ये मानते होंगे कि लड़कियां जो है वो लड़कों से कम होती है, तो उन्हीं के लिए लेकर आया हूँ मैं ख़ास तौर से ये वीडियो, ताकि वो जान सके कि हिस्ट्री में थी एक ऐसी लेजेंड जिनका नाम सुनते ही सारे लोगों की फ़ौज की जो है रूह कांप जाती थी। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे, उनके कुछ फैक्ट्स जानेंगे। खूब लड़ी मर्दानी थी वो, झांसी वाली रानी थी, इनके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन जो रन में ललकारी थी वो झांसी की झलकारी थी। आज हम उन्हीं के बारे में कुछ फैक्ट्स जानेंगे ताकि वुमेन एम्पावरमेंट को हम सपोर्ट कर सकें और सारी गर्ल्स को, वुमेन्स को एक मोटिवेशन मिल सके। तो वीडियो को एंड तक देखिए और इस वीडियो को सपोर्ट करें। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 में भोजला ग्राम झांसी में हुआ था। उनके मम्मी पापा थे सदोवर सिंह और जमुना देवी। उनकी मम्मी की जो थी बचपन में ही डेथ हो गई थी, इसके कारण पूरा जो था उनका जो बचपन उनके पिता के साथ गुजरा था और उनके पिता ने उनको लड़कों की तरह पाला। वो अशिक्षित थी, लेकिन उनके पिता ने उन्हें तलवार चलाना और घोड़ा चलाना ये सिखाया था। बचपन से ही तलवारबाजी आने के कारण वो काफ़ी साहसी थी और उनका साहस एक दिन काम आया। एक दिन उनके गांव में डाकुओं ने हमला कर दिया और उन्होंने डाकुओं को मार गिराया। इसके अलावा एक दिन वह जंगल से गुजर रही थी, तभी उनका सामना तेंदुए से हो गया और उनके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी और उस कुल्हाड़ी से उन्होंने तेंदुओं का सामना किया और तेंदुओं को मार गिराया। ये बात आग की तरह हर तरफ फैली और उनकी शादी पूरन सिंह, जो रानी लक्ष्मीबाई के तोपखाने के एक अध्यक्ष थे, उनके साथ हो गया। और पूरन सिंह ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने लक्ष्मीबाई से उन्हें मिलाया था। एक बार गौरी पूजा के अवसर पर गांव के अन्य महिलाओं के साथ वह भी रानी को सम्मान देने झांसी के किले में गई। जब वह रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें देखा तो वह दंग रह गई। झलकारी बाई बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही दिखती थी। साथ ही जब रानी लक्ष्मीबाई ने झलकारी की बहादुरी के किस्से सुने तो वह उनसे इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने झलकारी बाई को तुरंत ही दुर्गा सेना में शामिल करने का आदेश भी दिया। इसके बाद झलकारी बाई युद्ध की कला में काफ़ी निपुण हो गई और बाद में वह सेना के अध्यक्ष भी बनी। 1857 का जो विद्रोह था उसमें भी झलकारी बाई का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। 1857 के योगदान में जब जनरल ह्यूज रोज ने पूरे झांसी पर हमला किया था, तब झलकारी बाई ने ही लक्ष्मीबाई को भागने में मदद की थी। रानी कालपी में पेशवा द्वारा सहायता की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन उन्हें कोई सहायता नहीं मिल सकी क्योंकि तात्या टोपे जनरल ह्यूज से हार चुके थे। जल्दी अंग्रेजी फौज झांसी में घुस गई थी और इसीलिए ही रानी को वहां से जाना पड़ा और मदद मांगने के लिए उन्हें वहां से भागना पड़ा और उनका स्थान झलकारी बाई ने लिया। युद्ध के दौरान युद्ध में लड़ते समय एक मुखबिर ने झलकारी बाई को पहचान भी लिया था, लेकिन वो कुछ बताता, कुछ उजागर करता उससे पहले ही झलकारी बाई ने उसे गोली मारकर ढेर कर दिया। युद्ध के बाद झलकारी बाई को कैद कर लिया गया था। जनरल ह्यूज ने झलकारी बाई को भारी सुरक्षा के साथ एक तंबू में कैद कर लिया था, लेकिन झलकारी बाई उसी रात को उस कैद से भाग निकली थी। अंग्रेजी अफसर जनरल ह्यूज ने झलकारी बाई की वीरता को लेकर कहा है कि इफ even 1% of the Indian women go mad this way, we Englishmen will have to leave everything here and go away। उनका कहना था कि झलकारी बाई जैसा पागलपन अगर भारतीय महिलाओं में 1% भी रहा तो सारे अंग्रेज़ों को यहाँ सब कुछ छोड़कर यहाँ से भागना पड़ेगा। झलकारी बाई जो रात में भाग निकली थी वो वापस झांसी के उस विद्रोह में शामिल हुई और जनरल ह्यूज को अगले दिन फिर से झलकारी बाई का सामना करना पड़ा। एक लंबी लड़ाई के दौरान उस विद्रोह में उनके पति की मौत हो गई। उनकी मौत एक कैनन शॉट से हुई। झलकारी बाई के पति की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी झलकारी बाई लड़ती रही और उन्होंने अपने पति का शोक नहीं मनाया और एक तोप के गोले के साथ उनकी भी मृत्यु हो गई। लेकिन उनका जो आखिरी नारा था वह यही था, जय भवानी। लेकिन वो एक साहसी वीरांगना के रूप में अमर हो गई। वर्तमान में कोली संगठन झलकारी बाई की जन्म तिथि को शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि झलकारी बाई खुद कोली जाति से संबंध रखती थी। सन 2001 में झलकारी बाई का डाक टिकट सरकार द्वारा जारी किया गया।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने झांसी के किले में झलकारी बाई की याद में एक संग्रहालय भी बनाया है। 10 नवंबर 2017 में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भोपाल में तेग बहादुर कॉम्प्लेक्स में झलकारी बाई की प्रतिमा का उद्घाटन भी किया था। कवि मैथिली शरण गुप्त ने उनके शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा था, जाकर रण में ललकारी थी वे तो झांसी की झलकारी थी, गोरों से लड़ना सीख गई है इतिहास में झलक रही वे भारत की ही नारी थी। 2019 में आई फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी में अंकिता लोखंडे ने झलकारी बाई की भूमिका निभाई थी। दी ग्रेट झलकारी बाई का वीडियो तो फिनिश्ड हो गया, लेकिन आपका काम अब स्टार्ट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब ऑप्शन दबा दीजिए एंड साइड में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको फास्ट टू फास्ट मिले। एंड वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट कीजिए एंड गर्ल्स पावर को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।